नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आर का। प्रयागराज के करचना थाने के अंतर्गत डीहा गांव में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां ससुराल से आए उसकी बेटी ने अपने ही पिता को घर में कैद कर रखा। पड़ोसियों की मदद से पिता को उसकी कैद से छुड़ाया गया। वहीं मानसिक रूप से पीड़ित बीमार बेटी अपनी 17 वर्षीय बहन के शव के साथ घर में कई दिनों तक झाड़ फूंक करती रही, जिसकी दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना भी दी। दरअसल अभयराज यादव का परिवार डीडा उपराहार में रहता है। अभयराज यादव के परिवार में 3 बेटे और 5 बेटियां। उन्होंने 4 बेटियों की शादी कर दी। अभी 3 बेटे और 1 बेटी की शादी होनी बाकी है। चौथे नंबर की बेटी बीनू शादी के बाद ससुराल से जब से आई है तब से मानसिक रूप से बीमार हो गई और पूरे परिवार के साथ झाड़ फूंक के नाम पर मारपीट करती थी और देवी देवताओं का नाम से सभी को परेशान भी कर रही थी। सभी लोगों को बिना खाना पानी के रखती थी। आसपास के लोग विरोध करते तो गाँव वालों को भी भद्दी गालियां देती थी, जिसके बाद लोग वहां जाना बंद कर दिए। लगभग 1 साल पहले अभयराज यादव अपनी पत्नी विमला देवी के साथ परिवार की बड़ी बेटी मीरा 35, रेखा 33, रीनू 28, बीनू 26, 3 बेटे आर्यन, मान, ज्ञान सिंह अंतिमा के साथ खुशहाल था। लेकिन साल भर से जब से बीनू ससुराल से घर आई है तब से लेकर मानसिक रूप से बीमार रहती है, जिसके बाद से ही पूरे परिवार को देवी देवताओं के नाम से परेशान करती है। सिर्फ गंगा जल पिलाकर सभी को रखती थी। वहीं सभी लोग घर में बीमारी से ग्रसित हो गए। बीनू अपने पिता को भी घर के अंदर बंधक बना कर रखी थी, जिसके बाद एक दिन पहले बीनू के पिता ने पड़ोस के रहने वाले को देखा तो अभयराज ने आवाज लगाई, जिसके बाद लोग इकट्ठा हुए और खिड़की तोड़कर अभयराज को बाहर निकाला गया। जिसके बाद आज सुबह कमरे के अंदर से बदबू आने लगी तो आसपास के लोगों ने इस बात की जानकारी ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य विजय बाबू यादव को दी। गौरतलब तो यह है कि इस घटना की जानकारी जब लोगों को पता चली तो लोगों में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने भी अहम रोल निभाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। ये डॉक्टर साहब क्या मामला है आपके गांव में? देखा जा रहा है कि मैं डॉक्टर विजय बाबू यादव, जिला पंचायत सदस्य डीहा से। जी, ये अभयराज यादव हैं। तो ये क्या मामला है आपके गांव में? इतनी ये है भीड़? कि लड़की की शादी हुई थी, जब से इसका शादी से लौट के आई, इसका थौना नहीं हुआ। थौने के बाद से इसका मानसिक स्थिति खराब हो गई है। जहाँ इसकी शादी की गई थी वहाँ से कुछ मामला विवाद हुआ था, तब से इसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई, एकदम पागल टाइप की हो गई है। घर वालों को भूत प्रेत के चक्कर में फंसा के रखी है। न तो कोई घर वालों को खाना खाने देती है, न पानी पीने देती है। डीहा घाट से करीब यहाँ बस्ती से 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी से गंगा जल लाती है। वहीं से खाना बनाएगी, वहीं से नहवाएगी और वही पीने के लिए देगी। एक टाइम भोजन दिया जाता है, जिससे करीब 7 लोगों की संख्या है। 7 लोगों में से सबका वजन घट करके एकदम मरणासन। अभी एक बच्ची निकाली गई घर के अंदर से, जिसका वजन बहुत घट गया, पूरा शरीर गल गया। हाँ, तो ये कैसे? इनके परिवार की नातिन है, वो बड़ी लड़की की लड़की है। उसके चक्कर, भूत प्रेत चक्कर में वो भी पड़ी हुई है। तो यहाँ देखा जा रहा है कई महिलाएं हैं और कई पुरुष हैं, लेकिन सबके सब इसी तरीके से देखे जा रहे हैं। ये इनका एक पर्सनल परिवार, केवल इन्हीं अभयराज यादव का केवल एक परिवार है जी। इनके केवल अभयराज यादव का एक ही परिवार है। और इनके जो सगे में से हैं, वो इनके लड़की के डर से वो कोई सहयोग नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं है कि सहयोग नहीं करना चाहते लोग, इतना गाली पद देती है, इतना मारने उठती है। अभी एक आदमी के संतलाल यादव उनकी गला दबा दी थी, वो इसके लिए भी एप्लीकेशन पड़ा था। एक और किसी के मतलब जानलेवा हमला कर दी थी, उसका भी एप्लीकेशन पड़ा था। और कई घटनाएं कर चुकी है। इनके पास 6 जानवर थे, अच्छे जानवर थे। 6 जानवर मर चुके हैं बिना चारा पानी के। घर की कंडीशन ये है कि एक लड़की अभी नाजुक स्थिति में, उसको आंख से दिखाई देना बंद हो गया है, वो भी मरणासन कंडीशन में है। ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? ये साइकेट्रिक है, ये पागलपन टाइप का हो गया है। उसके चक्कर में पूरा घर उसी में दबाव में है। ये जानकारी हो रही है, हमको 4 महीने पहले हो गई थी, जिसके लिए थाने में सूचना दिया जा चुका है। थाने के साथ साथ में गांव वालों ने भी कई बार सूचना दिया, आज तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हो पाई है। ये जानकारी ये है कि घर के अंदर कोई बच्ची मरी पड़ी है, क्या है ये? घर की स्थिति अभी अंदर कोई जाके नहीं देखा, बदबू आ रही है। गांव वालों ने देखा तो ऐसा बताया। अब आप स्थिति जाकर देख सकते हैं क्या है, अभी हम अंदर से कंडीशन देख नहीं पाए। आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर विजय बाबू यादव, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम सभा डीहा से। सर जी, यहाँ जो स्थिति बनी हुई है किस तरीके की बात है, और ये भीड़ जो भारी संख्या में, ये क्या मामला है? लगभग 1 वर्षों से इस लड़की की शादी हुई, जब जैसे लौट के आई है तो इसका थौना पड़ा था। थौना किसी कारण से हट गया, तब से ये लड़की डिस्टर्ब हो गई है। और भूत प्रेत के चक्कर में पूरे परिवार को, जिसमें इनकी संख्या 3 बहनें हैं सगी और 3 भाई हैं, और
माता जी पिताजी मिला के कुल इनकी संख्या 8 है 5 बहन बताए जा रहे हैं, 5 बहन और 3 और शादीशुदा हैं। तो 2 लोगों की शादी होगी, वो भी यहीं रह रही हैं। कुल इनकी संख्या है। तो जो जिनकी शादी हुई वो भी भूत प्रेत के चक्कर में ही सब परेशान रहते हैं। सब लोग मनोवैज्ञानिक कारण से परेशान रहते हैं। गाँव वाले मदद करना कई बार चाहें मगर किसी के शिकार नहीं करती, गाली पकड़ देना, मनोरोगी हो गए अभी। आज स्थिति जो पड़ी हुई है कि लगभग देखा जा रहा है बॉडी के अंदर पड़ी है, लाश पड़ी है, तो ये आप लोगों को कैसे मालूम? अभी हम 6 महीने पहले हमको जानकारी हुई ये लोग इस तरह से ग्रसित हैं, तो इनकी मदद करने के लिए कई लोगों को बुलाया और हम लोग आगे आए। तो इनके सामने एक हैंडपंप खराब था जिसका पानी उन्हीं से समस्या थी। तो ये लोग 3 किलोमीटर दूर से पानी लेते थे पीने के लिए, मगर अगल बगल किसी के यहाँ पानी नहीं लेते थे। तो इनका हैंडपंप प्रधान जी के सहयोग से हैंडपंप बनवाया गया। मैं भी सहयोग किया, जो गाँव वाले थे वो भी सहयोग किए। पशु थे इनके पास, संख्या 6 थी, जिसमें से 4 भैंस 2 गायें थी, अच्छी गायें थी इनकी। तो वो भी ये लोग उनको भी चारा नहीं देते थे, ये केवल गंगा जी से पानी जो लाते थे उसी में से थोड़ा बहुत पानी उसको देते थे। हैंडपंप बना है तो गंगा जल का पानी जो है पशुओं को भी देते थे। हाँ। ये भोजन वगैरह ये आज तक इनको किसी ने साल भर से किसी ने बाजार जाते नहीं देखा है। ये क्या बिना ये क्या खाते हैं, क्या व्यवस्था है, कुछ नहीं जानता। जैसे कोटे वोटे से गल्ला पा गए, उसी से चाहिए अब उसको रोटी बना के खा लेते। जो चावल वगैरह नमक से दाल से किससे खाते हैं कोई अभी तक देखा नहीं। इनकी ये कुपोषण के धीरे धीरे शिकार हो गए और धीरे धीरे कुपोषण के कारण से एक लड़की की मौत हो गई, इनके 6 जानवर मर गए। एक लड़की की अभी भी सीरियस है, जो 60% ऑक्सीजन पर चल रही है, ऑक्सीजन सपोर्ट पे है, और एक लड़की मरी गई है। और ये पूरे परिवार अभी 15 दिन पहले परिवार में कूद करके एक संत लाल यादव हैं, उनको भी गला दाब के मारने की कोशिश की है, किसी तरह बच गए। उसका भी रिपोर्ट थाने में दिया गया। हम लोग कई बार कंप्लेन थाने में किए, कई लोगों से जहाँ चर्चा वर्चा करना देते हैं, मगर सब इनके आगे सब फेल हो जाते हैं। तो ये बताया जा रहा है कितने दिन से, मतलब कैसे जानकारी हुई? ये 6 महीने पहले तो मुझको जानकारी हुई। ये लगभग साल भर से इनकी घटना चल रही है। ये शादी के बाद से ही? हाँ, शादी की हो गई थी, ठीक है, इसका थोन नहीं हुआ, और थोन नहीं हुआ उसी से कुछ बात भी हुआ तो इसकी डिस्टर्ब हो गई है। तब से यही रह रही है, बीमार हो गई। हाँ, मानसिक चल रही है घर में, जैसे माँ बाप कोई भी इसको इलाज के लिए नहीं। माँ बाप इतने सीधे हैं कि अभी 3 दिन पहले गांव के लोग बगल से दूर से निकलते हैं, नज़दीक किसी की हिम्मत नहीं पड़ते जाते। तो अभयराज यादव ने एक आदमी को, अपने चचेरे भाई को देखा तो उन्होंने पुकारा कि आओ हमको निकालो, नहीं दे लोग। लगभग साल भर से इनकी घटना चल रही है। ये शादी के बाद से ही? हाँ, शादी की हो गई थी, ठीक है, इसका थोन नहीं हुआ, और थोन नहीं हुआ उसी से कुछ बात भी हुआ तो इसकी डिस्टर्ब हो गई है। तब से यही रह रही है, बीमार हो गई। हाँ, मानसिक चल रही है घर में, जैसे माँ बाप कोई भी इसको इलाज के लिए नहीं। माँ बाप इतने सीधे हैं कि अभी 3 दिन पहले गांव के लोग बगल से दूर से निकलते हैं, नज़दीक किसी की हिम्मत नहीं पड़ते जाते। तो अभयराज यादव ने एक आदमी को, अपने चचेरे भाई को देखा तो उन्होंने पुकारा कि आओ हमको निकालो, नहीं दे लोग हम मार देंगे। तो हाथ पैर बांध उनका रखे थे, तो किसी तरह खिड़की दरवाजा तोड़ करके उनको निकाला। ये लोग कहाँ रहते थे? 1 साल से मतलब बाहर निकलते थे या अंदर? नहीं, कभी कभार निकलते हैं बाहर। ये डेली गंगा जाएंगे, 3 बार जाते हैं गंगा नहाने, वहाँ से पानी लाएंगे, वही पानी पिएंगे, जाते आते हैं, मगर किसी से कोई संपर्क नहीं रखते किसी गांव वाले से। ये आज कैसे मालूम हुआ लाश अंदर पड़ी? जब अभयराज ने मारा अपने चाचा के भाई को, तो जब वो गए तो बदबू देख करके तब देखे वो कि तो क्या स्थिति पड़ी है? आप लोग बॉडी को बाहर निकलवाएंगे कभी? नहीं, हम लोग तो प्रयास में है कि बॉडी का इसका संस्कार किया जाए। और इनकी स्थिति ये है कि अभयराज भी चल बैठ नहीं पा रहे हैं, इनका दवा इलाज भी कराया जाए। छोटी सी बच्ची अभी जो अंदर से बाहर निकाली है उसकी स्थिति दयनीय पड़ी। अब पहले से कुछ सुधार है, कुपोषण शिकार वो भी है। बिना खाए पिए इनके घर के 6 लोगों के किसी का वजन 30 किलो से ऊपर नहीं है, सब एकदम मारने की कगार पे है। जानकारी आपने पहले प्रशासन को दी? हाँ, प्रशासन को दिया गया, प्रशासन आया, मगर इनके सामने सब व्यवस्थित, जो भी कोई आता था मारते पीटते थे, ढेला लेके दवा लेते। आज भी इनकी कंडीशन ये है कि अगर इनको किसी भी अच्छे डॉक्टर की सलाह में नहीं लिया गया तो ये भी इनकी कंडीशन यही होगी, आए दिन इनके भी घटना घटेगी। ये जानकारी हो रही है कि जो भी इनके ससुराल वाले हैं, जैसे बेटी के ससुराल वाले हैं, उनका पति भी यहाँ आकर के इसी तरीके से वो भी उससे ग्रसित हो जाता है, उस रोग से मनोरोगी वो भी हो गया है। वो भी जो बच्चिया की शादी हुई है, अभी 2 बच्ची बड़ी थी, जो ये कहाँ पे हुई थी शादी? अभी कहाँ शादी हमको जानकारी नहीं कहूँगी, मगर वो भी यहीं क्या कर रहे हैं, दामाद भी यहीं रह रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, जो बड़ी बेटियाँ हैं उनकी भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी यहीं हैं। हाँ, जो बेटियों के साथ आए हैं तो लेकर उनको भी यहीं रख रहे हैं लोग। अगर इनको मेन चीज़ जैसा है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ स्थिति ये बनी हुई है कि 3 दिन से लाश जो है कमरे में अंदर बंद थी और ये लोग सिर्फ झाड़ फूक करके उसको जिंदा करने का प्रयास कर रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि कई दिनों से ये चीज़ लगभग 6 महीने पहले से ही ये लोग इसका विरोध कर रहे थे कि इस तरीके का ना हो, लेकिन आज तक लगातार अब देख रहे हैं जहाँ हम हैं यहाँ लगभग काफ़ी भारी
दूरी है जो इनका खेत बताया जा रहा है। ये मनोरोगी हो गए थे जिसकी वजह से ये इसमें खेती किसानी करना बंद कर दिए थे, सिर्फ और सिर्फ जल पर जीवित थे। और ये बताया जा रहा है कि इनकी चौथे नंबर की जो बेटी है उसके द्वारा ये सभी लोगों को इसी तरीके से मनोरोगी बना दिया था। प्रयागराज से मंगला प्रसाद पटेल। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।